गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 11.2 के सवालों को। तो देखो यहाँ पर जो मतलब इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कुछ आपको मैं सूत्र बता देता हूँ, ताकि आपको इस प्रश्नावली में लगाने में किसी भी सवाल को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला आपको जो सूत्र है, देखो वैसे ज़्यादा यहाँ पर सूत्र नहीं है वैसे, बस तो तीन तीन टाइप के सूत्र हैं। ठीक, तो इन तीन टाइप के सूत्रों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इस प्रश्नावली में कोई भी सवाल लगाने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, बस जैसे जैसे हम आपको बताते जाएं वैसा वैसा आपको करना है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर जैसे सवाल में बोल दिया जाए बिंदु ए यानी वेक्टर ए दे दिया जाए, उससे होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर वी के समांतर जो रेखा है उसका अगर आपसे समीकरण पूछा जाए तो आपको कैसे निकालना है, पहले इसको समझ लो सूत्र क्या है। ठीक, देखो सूत्र ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर ये बिंदु आपका है वेक्टर है। ठीक, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली यहाँ पर एक रेखा है जो इस बिंदु से ऐसे होकर जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर एक वेक्टर v है। ठीक, और मतलब एक वेक्टर v है, ऐसे एक रेखा है। ठीक, वेक्टर v, देखो यहाँ पर सूत्र क्या क्या है कि यहाँ पर जो बिंदु वेक्टर a है इससे होकर और इस वेक्टर के समांतर रेखा जो है, ठीक, ये जो रेखा है मतलब इसका जो समीकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका समीकरण आपको कैसे निकालना है, इस कंडीशन को समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर क्या है कि ए से होकर जा रही है रेखा और इस मतलब ये जो रेखा जा रही है ना, आपको मतलब रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक, ये जो रेखा है, ठीक, और ये किसके समांतर है, वेक्टर v के समांतर हो, तब आपको जो सूत्र लगाना है वो क्या लगाना है, सीधा मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पर वेक्टर r बराबर में ये सूत्र होता है, जैसे इस बिंदु से होकर जा रहा है ना, तो इसको लिखो वेक्टर a और प्लस में जिस वेक्टर के समांतर है उसके आगे एक अदिश, उसको मतलब उसको एक अदिश से गुणा कर दो। ठीक, तो यहाँ पर अदिश टी भी हो सकता है, यहाँ आप यहाँ पर कुछ और भी अदिश रख सकते हो। ठीक, आप जो भी लिखना चाहो टी के स्थान पर लिख सकते हो। ठीक, तो ये होता है सूत्र। ठीक, ये होता है इस रेखा का समीकरण। समझ गए ना इस सूत्र को कैसे होगा। जब आपसे बोल दिया जाए कि कोई बिंदु है, उस बिंदु से एक रेखा जा रही है और वो रेखा क्या है, एक दूसरा वेक्टर दे दिया जाए कि इस वेक्टर के समांतर है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक, तो उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए आप इस फार्मूला को यूज करेंगे। समझ गए ना। देखो इसको ध्यान से समझ लो। बाकी देखो जैसे वेक्टर, बाकी आपका सूत्र जो सवाल होंगे ना इस प्रश्नावली में जो मिलेंगे सवाल, इस मतलब इस तरह के रिलेटेड जो बहुत इजी होते हैं सवाल। ठीक, तो इसलिए बता रहे हैं आपको, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है, यहाँ पर समझ लो, बाकी बहुत इजी सवाल हैं। ठीक, और देखो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेक्टर ए बराबर कुछ दे दिया जाएगा, जैसे कि 2i कैप या प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप, ऐसे करके कुछ दे दिया जाएगा। ठीक, वेक्टर ए बराबर, और वेक्टर वी बराबर भी इसी तरीके से कुछ दे दिया जाएगा, जैसे कि 4j कैप 5i कैप, ऐसा मतलब ना, बस ऐसे ही दे दिया जाएगा, यानी कि इन दोनों के बराबर दे दिया जाएगा। बाकी आपसे बोलेगा इसी तरीके से, पूछेगा भी इसी तरीके से, तो आपको करना क्या है, जो वेक्टर ए बराबर दिया रहेगा आपको इसके स्थान रख देना है, जो वेक्टर बी बराबर दिया रहेगा उसको आपको इसके स्थान रख देना है। ठीक, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लो कि आप यहाँ पर इस सदिश वाला समीकरण आप नहीं लिखना चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि ये सदिश इस समीकरण में ना रहे, अगर आप ऐसा आंसर लाना चाहते हो तो देखो इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, इसके लिए एक सूत्र ऐसे बना सकते हो, देखो इसको आप इधर ले आओ। ठीक, जब आप इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा टी वेक्टर वी। अब यहाँ पर क्या करो, दोनों तरफ यहाँ पर मतलब गुणा कर दो। ठीक, मतलब यहाँ पर v का, ठीक, वेक्टर v का यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। ठीक, दोनों तरफ मतलब वेक्टर v से क्रॉस गुणा कर दो। ठीक, और यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, आपको पता है, इसके पहले आपने पढ़ लिया, क्योंकि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v अगर ये हो तो इसके बराबर 0 हो जाता है ना, तो यहाँ पर इसके सामने हम लोग 0 रख देंगे और t से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। भाई 0 से किसी भी संख्या गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सूत्र, एक नया सूत्र बनकर आ गया। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ पर क्रॉस है। ठीक, तो इसको क्रॉस बना दो और ये है वेक्टर v बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना, एक सूत्र आपका ये बनकर, देखो कहने का मतलब है आप चाहे इस सूत्र को यूज करो चाहे आप इस सूत्र को यूज करो, आपका आंसर सही रहेगा। ठीक, और उसके बाद अच्छा, इसी सूत्र को आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो
इसको आप इस पर जो बी है इसको बी से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, माइनस जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहो तो ये माइनस में इसको इधर भेज दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर और क्रॉस वेक्टर वी बराबर में ए क्रॉस वेक्टर वी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका सूत्र समझ रहे हो ना। अगर आपसे बोल दिया तो यहाँ पर आप तीनों सूत्र किसी भी सूत्र को यूज कर सकते हो, आपका आंसर रहेगा, ठीक, मतलब सही आएगा। तो यहाँ पर देखो कब ये ऐसे सूत्र की इस सूत्र को यूज करना है, जब बोल दिया जाए कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो रेखा गुजर रही है अगर आपसे उसका समीकरण पूछ लिया जाए, ठीक, वो बिंदु जो किसके वेक्टर वी के समांतर है, ठीक, वेक्टर वी के समांतर है और बिंदु ए से होकर जा रही है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसा आपसे बोल दिया जाए और पूछा जाए तो आप या आपके पास, मैंने आपको बता दिया कि ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये तीनों एक ही मतलब सूत्र से बने हैं। और इनमें आप अगर इसका भी यूज करके, अगर इसका यूज करके आप आंसर लाते हैं तो भी आपका सही रहेगा, अगर आप इसका यूज करके आंसर लाते हैं तो भी आपका सही रहेगा। ठीक, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी का वैल्यू जैसे कि वेक्टर ए बराबर कुछ रहेगा, वेक्टर बी बराबर कुछ दिया रहेगा, तो यहाँ पर अगर आपको ए क्रॉस बी कैसे निकालना है ये तो आप जानते होंगे क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकल जाता है, इसके पहले वाले जो चैप्टर था इस वेक्टर में आपने इसका पढ़ लिया, ठीक, कैसे क्रॉस गुणन निकाला जाता है, तो कोई टेंशन ही नहीं यहाँ पर। ठीक, सीधा सा आपको क्या करना, अगर ये वाला सूत्र यूज करना है तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, निकाल कर धर देना यहाँ पर, और बी का यानी कि जो वी का वैल्यू दिया रहेगा उसको रख देना, ठीक, बस सवाल लग जाएगा। और अगर आप इस वाले में अगर यूज करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें सीधा वेक्टर ए बराबर जो हो वेक्टर बी बराबर जो हो रख दो, बस आंसर हो गया। ठीक, तो आप चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। तो देखो ये आपका है दूसरा सूत्र जो है वो इस प्रकार से आपसे बोलेगा कि बिंदु एक, यानी कि बिंदु मान लो यहाँ पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु मान लो यहाँ पर बी है। ठीक, मान लो कि ये आपका वेक्टर ए है बिंदु और एक बिंदु ये है। ठीक, तो देखो अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा होकर गुजर रही है, ठीक, ऐसे इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजर रही है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो रेखा गुजरा है ना दोनों बिंदुओं से होकर, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस रेखा का आप समीकरण बताओ, तो आप इसका समीकरण कैसे बताओगे। ठीक, तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो ये होता है, वेक्टर आर बराबर में यहाँ पर होता है वेक्टर ए और प्लस में यहाँ पर आपको एक टी अदिश लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर लिखना है वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए। ठीक, इस प्रकार से करके आपका ये निकलेगा। ठीक, ये सूत्र इसके लिए यूज होगा। ठीक, तो समझ रहे हो ना। इस सूत्र को कब यूज करना है, जब ऐसे बोल दिया जाए कि एक यानी कि बिंदु है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही जो रेखा है, इस रेखा का जब आपसे समीकरण पूछा जाए तो आपको इसको यूज करना है। और ये वाला तो आप समझ रहे हो कि जब आपसे बोला जाए कि यानी कि बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली, मतलब इससे होकर जाने वाली जो रेखा है और इस वेक्टर वी के समांतर है, तो ये जो रेखा है ना वेक्टर वी के समांतर, इस रेखा का समीकरण अगर आपसे पूछा जाए तब आपको ये सूत्र यूज करना है। और जब आपसे बोल दिया जाए कि दो बिंदु हैं यानी वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों बिंदु से होकर जा रहा है जो रेखा, उसका अगर आपसे समीकरण पूछा जाए तो ये होगा। ठीक, इसको भी आप ऐसे बनाना चाहो तो देखो कैसे बना सकते हो। देखो इसको आप इधर ले आओ, ठीक, जब इसको आप इधर ले आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ठीक, और बराबर इधर क्या हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर ऐसा करो ना कि इतने से ये जो दिख रहा है ना, इतने से दोनों तरफ गुणा कर दो, ठीक, ताकि ये 0 हो जाए इधर वाला। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे जैसे उसमें वेक्टर वी से किया था। ठीक, उसी तरीके से इसमें जो क्रॉस गुणा करना में वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, इससे हमें दोनों तरफ क्रॉस गुणा करना। ठीक, जब क्रॉस गुणा कर देंगे तो इधर वाला बन जाएगा 0। ठीक, तो ये हो जाएगा वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए। ठीक, तो ये देखो इन दोनों का क्रॉस हो गया, तो दोनों क्रॉस का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। समझ लो ना, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होता है तो 0 हो जाता है, उसी तरीके से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर मतलब सेम अगर क्रॉस होता है तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका सूत्र ये बन जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए
और उसके बाद क्रॉस में वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, ठीक, बराबर 0। तो ये आपका सूत्र हो गया, ठीक, समझ लो ना। आप चाहे इस सूत्र को यूज करो, इस सूत्र को यूज करो, आपका सवाल सही रहे। अब आपको ये सूत्र कब यूज करना है और ये सूत्र कब यूज करना है, ये चीज़ मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले सब सूत्र समझ लो, फिर उसके बाद बता दूंगा, ठीक, कैसे कहाँ का भी यूज करना है, ठीक। यूज तो दोनों जगह कर सकते हो, मतलब दोनों सूत्र को यूज कर सकते हो, दोनों सूत्र को यूज कर सकते हो, बट आपको कहाँ ज़्यादा जरूरी रहेगा सूत्र यूज करना, वो चीज़ मैं आपको अभी आखिरी में बता दूंगा, ठीक। देखो, अब इसके बाद तो कहने का मतलब है, अब अगर आप इसी सूत्र को और ज़्यादा हल करना चाहते हो, और ज़्यादा अगर हल करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा क्रॉस में वेक्टर वी माइनस क्रॉस में वेक्टर ए, मतलब इतने पूरे से इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे, ठीक। जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा माइनस का, इसमें गुणा करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ठीक, और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा वेक्टर आर क्रॉस में वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, और उसके बाद माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस में है, इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर एक नया सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस में वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, और बराबर में इधर हो जाएगा वेक्टर वी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका एक सूत्र बन जाएगा, ठीक। तो देखो, आपको यहाँ पर तीन सूत्र आपको मिल रहे हैं ना, कि और यहाँ पर क्या करना है आपको, इन तीनों में से कोई भी सूत्र आप यूज करके आंसर ला सकते हैं, ठीक। तो चलो एक सूत्र और बचा है, उसको भी आपको हम समझा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आपका सूत्र ऐसे रहेगा कि बिंदु ए यानी वेक्टर ए से होकर जाने वाली तथा दो असमांतर सदिशों यानी वेक्टर वी एवं वेक्टर डी पर लंब रेखा का सदिश समीकरण अगर आपसे ज्ञात करना हो, मतलब इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार की रेखा का को सदिश समीकरण ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या सूत्र आपको यूज करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए और प्लस में यहाँ पर होता है टी, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है वेक्टर सी, और उसके बाद क्रॉस में वेक्टर डी, ये आपका सूत्र होता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी कैसे निकालना है सब आपको पता है, ठीक। देखो वेक्टर ए बराबर कुछ ना कुछ दिया रहेगा वैल्यू, और वेक्टर सी बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, और वेक्टर डी बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली और दो असमांतर वेक्टर सी बराबर कुछ दिया जाएगा और वेक्टर डी बराबर कुछ दे दिए जाएंगे, ठीक। तो इस पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करनी है, तो आपको ये सूत्र यूज करना है, ठीक। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि हमारे सूत्र में ये वेक्टर ये जो यहाँ पर टी है ना, ये टी ना रहे, तो आप यहाँ पर क्या करो, इससे मतलब इसको इधर भेज दो, बाकी इससे दोनों तरफ गुणा कर दो ताकि ये 0 हो जाए इधर वाला, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो इस सूत्र को, देखो इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा टी और वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर डी, ठीक। तो और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, इससे हम लोग यहाँ पर इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक। तो इधर भी कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर सी और वेक्टर डी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जब कर देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी हो जाएगा, ठीक, और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। आप चाहो तो इनका ब्रैकेट यहाँ पर तोड़ दो, तो यहाँ पर एक और सूत्र बन जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर खोलेंगे ब्रैकेट इसका, तो ये इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और के बाद क्रॉस में और ये है वेक्टर डी, ठीक। तो ये हो जाएगा, उसके बाद क्या है बराबर का 0 है, ठीक। तो ये माइनस में इसको इधर भेज दो, तो ये माइनस में है, जब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, और उसके बाद बराबर में इधर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी हो जाएगा, ठीक।
तो ये भी हमारा एक सूत्र हो गया। ठीक, तो देखो जब आपसे इस प्रकार से सवाल में पूछा जाए तो यहाँ पर आपके लिए ये तीन सूत्र हैं और तीनों सूत्र में आप किसी भी सूत्र को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि वेक्टर ए बराबर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। ठीक, और वेक्टर जैसे कि मान लो आपका पहला सूत्र क्या था, आया था पहला सूत्र आपका था ये। ठीक, वेक्टर ए और यहाँ पर ऐसे था। ठीक, पहला सूत्र। तो अब मान लो कि सवाल में आपको दे दिया गया कि यहाँ पर वेक्टर ए बराबर कुछ ना कुछ दे दिया जाए और वेक्टर बी बराबर कुछ ना कुछ दे दिया जाए, तो आप उसको सीधा उठाकर यहीं पे रख दोगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा आंसर ना, तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो अगर आपसे सवाल में जैसे कि 2 नंबर का दिए हैं तो आप क्या करो, डायरेक्ट वेक्टर ए का वैल्यू और डायरेक्ट वेक्टर बी का वैल्यू रख दो इसी सूत्र पर। तो ये वाला सूत्र यूज कर लो कब, जब 2 नंबर का दिए हो, मतलब पेपर में 2 नंबर का आया हो। ठीक, अब पेपर में आपसे 4 नंबर का पूछ रहा है या आपको 8 नंबर दे रहा है, तो क्या आप ऐसा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर? ऐसा थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब पेपर में दे दिया जाए तो यहाँ पर आपको ये वाला सूत्र यूज करना है, ये जो आपने पढ़ा था ना, वेक्टर ए और क्रॉस में वेक्टर v बराबर 0, ये जो पढ़ा था, या फिर एक और पढ़ा था आपने इसके बराबर। ठीक, तो यहाँ पर जो तीन, मतलब कि ये वाला सूत्र जैसे यूज करोगे, या फिर इसके बराबर वेक्टर r और क्रॉस में वेक्टर v और बराबर में आया था वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v। ठीक, ये वाला जो तीसरा जो सूत्र जो आया था, तो ये वाला आप सूत्र जब जैसे कि ज़्यादा नंबर में दे रहा है तो आप ये वाला सूत्र यूज करो। ठीक, ये वाला सूत्र यूज करोगे तो पहले a क्रॉस b निकालोगे, तो वो जो सवाल होगा ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि वो आपको 4 नंबर 8 नंबर दे रहे हैं और फ्री में आप लेना चाहते हो। ठीक, मतलब सीधा वेक्टर ए का रख दोगे उठाकर, सीधा वेक्टर बी, वो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कहाँ से वो 1 नंबर का 2 नंबर का अगर हो तो तब तो वो आपको पूरा नंबर दे दें। अब कहाँ से आपको 4 नंबर इसमें 8 नंबर दे देंगे। ठीक, तो इसलिए आप समझ गए ना कहाँ पर कैसे क्या यूज करना। ठीक, बाकी होते तीनों एक ही सूत्र, मतलब कि किसी भी सूत्र को यूज करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो सही रहेगा। ठीक, सही रहेगा, लेकिन बात ये है कि समझ लो ना कहाँ पर यूज करना है, नंबर कम या ज़्यादा में यूज करना है। आई होप बाकी आप समझ गए होंगे। बस इतने ही सूत्र हैं, मतलब सूत्र तो बहुत से हैं। ठीक, लेकिन आपको हम इकट्ठा इसलिए नहीं बता रहे हैं सूत्र, क्योंकि अगर आपको इकट्ठा बता देंगे तो आप ना तो याद कर पाओगे, दूसरी बात आपको याद भी रहेगा ना तो तुरंत आप भूल जाओगे। ठीक, तो अच्छा, यहाँ पर थोड़े थोड़े सूत्र आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए ताकि आपको धीरे धीरे आप सवाल लगाते जाएं, आपको सूत्र यानी याद होता चले। ठीक, इसलिए हम आपको डायरेक्ट इकट्ठा एक सूत्र नहीं बता रहे हैं। ठीक से इस प्रश्नावली के लिए तो इतने, ये तीनों सूत्र आपके लिए एनफ हैं। कुछ सूत्रों को आपको कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले आप सूत्र को पढ़ा करो, पढ़ने के बाद मतलब उसको एक बार याद कर लो, याद करने के बाद उसको कॉपी में लिख कर 1 2 3 बार, मतलब कॉपी में लिख कर मतलब उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक, और प्रैक्टिस करने के बाद अब क्या करना है, आपको उससे रिलेटेड जो सवाल है उन सवालों को आपको लगाना है। ठीक, ऑटोमेटिक आपको सवाल लगाते लगाते जहां आप 4-5 सवाल लगाओगे उसके बाद ऑटोमेटिक आपको वो जो सूत्र होंगे ना वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब आपको देखो, आप सबसे पहले गलती क्या करते हो। ठीक, गलती ये करते हो कि जब आप लोग जैसे सूत्र सवाल लगा रहे हो, ठीक, अब सवाल लगाते समय अगर आपको मान लो सूत्र याद नहीं आ रहा, आपने याद कर लिया एक बार, ठीक, आपको उस समय सूत्र नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करते हो, आप फटाफट कॉपी किताब को पलटते हो और वहां पर आपको सूत्र ढूंढने लगते हो, सीधा सूत्र देखकर आप उस सवाल में लगा लेते हो। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक, ये गलती आपको नहीं करना है। जैसे कि आप सवाल लगा रहे हो, आपको सूत्र भूल गए, ठीक, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको थोड़ा से अपने दिमाग पर प्रेशर डालना है, मतलब जोर डालना है कि इसका सूत्र क्या था, मतलब उसको याद करने की थोड़ा सी कोशिश करना है। ठीक, ये नहीं कि तुरंत पेज पलटो और फटाक से उसका सूत्र देख लो कि इसके बराबर ये ऐसा सूत्र क्या था। ठीक, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, और अगर आप जोर डालोगे तो आपको थोड़ी देर बाद आपको भी याद हो जाएगा। ठीक, याद आ जाएगा, मतलब और जब याद आ जाएगा ना तो वो सूत्र जब आपको याद आ जाएगा तो उस सूत्र को ना आप जैसे कि तुरंत देख कर अगर आप लगाते तो वो सूत्र हो सकता है कि आप आज देखें कल आप भूल जाएंगे फिर। ठीक, अगर आप याद थोड़ा सा प्रेशर डालकर उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो वो जो सूत्र आपको एक बार दिमाग में आपके आ जाएगा तो वो 2-3 दिन 4 दिन आपको 1 हफ्ते तक हो सकता है कि आपके दिमाग पे रहे। ठीक, तो मतलब इस प्रकार से अगर आप लगाओगे तुरंत आपको नहीं देखना। ठीक, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको अपना दिमाग पर प्रेशर डालना है कि अच्छा सूत्र क्या था उसको याद करने की कोशिश करना है। ठीक, तो याद आ जाए आपको फिर आपको लगाना है। इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो आपको मतलब कि हर एक सूत्र से रिलेटेड 4-5 सवाल आप पढ़ोगे, उसके लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे,
आपको वो सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। और आपको क्या करना है, किसी भी प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको एग्जाम्पल के जो सवाल होते हैं, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के सवाल ही सॉल्व करने हैं, ठीक। तो देखो, अच्छा, एग्जाम्पल के सवाल सॉल्व करने, और यहाँ पर जो सवाल में मतलब जो सॉल्यूशन लिखे होते हैं, आपको उसको देखना नहीं है, ठीक। आप सवाल को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसके पढ़ने के बाद अपने मन से लगाने की उन्हें कोशिश करिए, ठीक। आप उसको 3-4 बार उसमें जब फटफटाने लगो, जैसे कि आप सवाल नहीं लग रहा है, आप उसमें 3-4 बार कोशिश करो कैसे नहीं लग रहा है, ठीक। उसको ध्यान से पढ़ो, सवाल को ध्यान से पढ़ो, नहीं लग रहा फिर से ध्यान से पढ़ो। आप जब सवाल को समझ जाएंगे ना, तो आपसे उस बार मतलब आप सवाल आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये नहीं कि सवाल लगा है तो लाओ एक बार आपने लगाया, नहीं लगा तो आप उसको तुरंत ना देखो, ठीक। उसको लगाने की कोशिश करो, ठीक। इस प्रकार से जब आप एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे तो आपके जो एग्जाम्पल वाले सवाल हो जाएंगे वो भी आपको आने लगेंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल को सवाल लगाने के बाद फिर आपको लगाना है प्रश्नावली के सवाल, ठीक। प्रश्नावली के सवाल लगाने के बाद जो आपके पास सूत्र होंगे, वो सूत्र भी आपको याद हो जाएंगे और वो सवाल लगाना भी आप सीख जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपको गणित में तैयारी करना है, ठीक। और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, ठीक, कि मैथ के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ही आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स, तो ये आप लोगों को रोज डेली करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 11.2 के सभी सवालों को। तो देखो, यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 11.2 में पहला सवाल जो हमारा यहाँ पर लिखा है, वो लिखा है बिंदु 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में 3k कैप से होकर जाने वाली तथा सदिश यहाँ पर i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप के समांतर सरल रेखा का सदिश ज्ञात कीजिए, मतलब सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको इसके पहले मतलब सूत्र में बताया था, देख लो सेम जैसे पहले वाला सूत्र बताया था ना, उसमें सेम एकदम है। देखो, जहां पर वेक्टर ए होता था वहां पर आपको बताया था ना कि वेक्टर ए और वेक्टर वी के स्थान पर कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा, जैसे आई कैप जे कैप ऐसे कुछ करके जो दे दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लो, वेक्टर ए के स्थान पर आपको दे दिया गया है 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप, और यहाँ पर जो वेक्टर वी के स्थान पर दिया गया है वो i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर समझ लो आपको वेक्टर ए है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यानी कि एक बिंदु है, उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, मतलब जो रेखा जा रही है उस बिंदु से होकर, और ये रेखा क्या है, ये रेखा है इसको मान लो कोई वेक्टर भी है, ठीक। मतलब इसके समांतर है, तो इसके समांतर ये जो सरल रेखा है, मतलब इस बिंदु से जा रही है और इसके समांतर ये जो सरल रेखा है, इसका हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो, इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था। सबसे पहले तो आप यहाँ पर मान लीजिए, माना मतलब इसको a बराबर मान लो, इसको b बराबर मान लो, ठीक। तो माना वेक्टर a बराबर हमारा हो जाएगा 2i कैप और प्लस में 2j कैप हो जाएगा और माइनस में 3k कैप हो जाएगा, ठीक। और वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i कैप प्लस में j कैप और ये हो जाएगा प्लस में 2k कैप हो जाएगा, ठीक। और इसके लिए जो मैंने सूत्र बताया था, तो वो ये बताया था वेक्टर r क्रॉस में वेक्टर v और बराबर में a क्रॉस v, ठीक। और एक और सूत्र होता है यहाँ पर मतलब वेक्टर a प्लस में t वेक्टर b, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको दोनों में बताएंगे, ठीक, कैसे लगाने हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस वाले सूत्र से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। अब a क्रॉस b कैसे निकाला जाता है, a क्रॉस b हो जाएगा, ठीक। तो ये इसके पहले आपने पढ़ा है इसको कैसे निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक। तो देखो, यहाँ पर आपको आई कैप का गुणांक जो है उसको यहाँ पर लिखना है, जे कैप गुणांक इसके नीचे लिखना है और के के नीचे आपको के कैप का जो गुणांक है उसको लिखना है, ठीक। तो इसमें देखेंगे हम लोग कितना है, 2 है, और गुणांक का मतलब समझ लो ना, इसके आगे जो लिखा है इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक कितना है यहाँ पर -3 है, और इसमें देखें तो यहाँ पर 1 है और इसमें देखें तो 1 है और इसमें देखें हम लोग तो 2 है, ठीक। तो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पहले त्रिज्या, देखो हमें आई कैप का निकाल रहे हैं वैल्यू ना, तो यहाँ पर पूरा भूल जाना है और इसको पूरा भूल जाना है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, फिर ये दोनों बचेंगे। अब ये दोनों बचेंगे, इसमें क्या करना है, हमें तिर्यक गुणा करना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस लगाना, ठीक। इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखो माइनस में ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 3 माइनस में जे कैप, ठीक। और उसके बाद अब इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसको तिर्यक गुणा करना है, फिर ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, फिर तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
3 का नम 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा के कैप। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, तो ये दोनों बचेंगे अब इस बार। तो इसको इधर तिरिया गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक। तो दो में से 2 घटाएंगे मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 आई कैप, और ये भी हो जाएगा 4 3 7 जे कैप हो जाएगा, ठीक। और प्लस में 0 के कैप हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा ए क्रॉस बी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिखना है वेक्टर आर और क्रॉस में वेक्टर वी। वी के स्थान पर देखो ये दिया हुआ है, ठीक। तो बी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 2 के कैप लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद बराबर में, और यहाँ पर ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी के स्थान पर, ठीक। तो ये जो हमारा आ गया था किसको लिखना है हमें, तो ये लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक इसका। आप समझ गए ना, ऐसे आपको लगाना है, ठीक। अब यहाँ पर इस वाला सूत्र चलो यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग अगर ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो ये सूत्र यहाँ पर क्या है, वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में टी वेक्टर बी है, ठीक। तो देखो वेक्टर ए के स्थान पे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और वेक्टर बी के स्थान पर ये दिया हुआ है, ठीक। तो इन्हीं वैल्यूओं को हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए के स्थान पर 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप और माइनस में 3 के कैप है, ठीक। तो ये हो जाएगा, और प्लस में टी है, और वेक्टर बी के स्थान पर क्या है हमारा, आई कैप है प्लस में जे कैप है प्लस में 2 के कैप है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए ना। तो इस तरीके से ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो दोनों आंसर सही हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर दूसरा है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप में से वैसे ना सभी लोग मतलब वीडियो देखते हैं, ठीक। लेकिन वैसे भी मैं आपको आप लोगों को वीडियो में शुरू में नहीं कहता है, बीच में नहीं कहता कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या आप वीडियो को लाइक कर लो, ठीक। क्योंकि आई नो कि आप लोग खुद समझदार हो तो आप खुद कर दोगे, ठीक, बिना कहे। तो और आपको हम वीडियो के अंत में इसलिए कहते हैं ये सब करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आपको अगर पसंद आएगा तभी आप करोगे। आप लोग वैसे कि नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहते हो कि बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ना वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमें पता चलता है कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो को नहीं पसंद आ रहा है, ठीक। तो हमें भी इससे प्रसन्नता होती है, जिससे और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक। तो देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, इस सवाल को भी वैसे सॉल्व करना है जैसे कि प्रश्न मतलब कि आपने जैसे कि आपने प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किया, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सवाल बोला जा रहा है कि यानी कि बिंदु आपका एक ये दिया है और इस बिंदु से होकर जा रही है, और सदिश इसके समांतर है, ये जो रेखा है इसके समांतर, इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। सिंपल सा, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक। तो देखो आपको यहाँ पर मान लो, यानी कि इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके पीछे आई कैप जोड़ दो, इसके पीछे जे कैप, इसके पीछे के कैप, ठीक। बस इसका स्थिति सदिश बन जाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर मान लो 2 आई कैप माइनस में जे कैप, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 3 के कैप हो जाएगा, ठीक। और वेक्टर बी बराबर क्या है, ये आपका 3 आई कैप प्लस में 7 जे कैप और माइनस का 2 के कैप, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर विक्टर आर और क्रॉस में विक्टर वी बराबर में विक्टर ए क्रॉस विक्टर वी, ये सूत्र होता है हमारा। तो अब हमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी चाहिए तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और ये के कैप हो जाएगा, ठीक। तो इसका गुणांक कितना है, 2 है, इसका गुणांक कितना है, -1 है, और इसका गुणांक यहाँ पर 3 है, ठीक। और इसके बाद इसका गुणांक 3 है, और इसका गुणांक कितना है, 7 है, इसका गुणांक कितना है, -2 है, ठीक। तो ये हो जाएगा, उसके बाद जाएगा आई कैप। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको तिरिया गुणा करेंगे तो 2 का नम 2 हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 7 21 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में जे हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 दूना 4, उसके बाद माइनस इसको इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में के कैप होता है। अब देखो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, त्रिया गुणा करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, उसके बाद माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 3 का नाम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 19 बचेगा, तो 19 आई हो जाएगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा 9 4 13 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 13 जे कैप हो जाएगा, और उसके बाद
14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा 17 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस सूत्र में रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर हो जाएगा, और उसके बाद वेक्टर बी के स्थान पर ये है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3i कैप और प्लस में 7j कैप हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में 2k कैप हो जाएगा, ठीक। बराबर में ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी के स्थान पर ये आ गया, ठीक। तो ये हो जाएगा -19i कैप प्लस में 13j कैप हो जाएगा, और प्लस में 17k कैप हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला सूत्र लगाना चाहें, वेक्टर आर बराबर में ए वेक्टर ए प्लस में टी वेक्टर बी जो होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा, देखो इसके स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर हमारा है 2i कैप, 2i कैप है, और उसके बाद माइनस का j कैप है, और उसके बाद प्लस में 3k कैप है, ठीक। और उसके बाद प्लस में t, और b के स्थान पर हमारा कितना है, 3i कैप है, प्लस का 7j कैप है, और उसके बाद में माइनस का 2k कैप है, ठीक। तो ये हमारा इस सूत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 3 है, और यहाँ पे लिखा है बिंदु जे कैप प्लस में के कैप से होकर जाने वाली तथा आई कैप प्लस में जे कैप के समांतर सरल रेखा का समीकरण, इसको भी वैसे करना जो ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना ये जो बिंदु है, माना बिंदु वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा और प्लस में के कैप, ठीक। और वेक्टर बी बराबर यहाँ पर कितना है, आई कैप प्लस में जे कैप, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होता है, वेक्टर आर और उसके बाद क्रॉस में वेक्टर वी और बराबर में ए क्रॉस वी होता है, ठीक। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी यहाँ पर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आई यहाँ पर है नहीं, तो जो ना हो उसको 0 लिख दो, ठीक, उसका गुणांक। और यहाँ पर जे कैप गुणांक, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसके आगे एक गुणांक छुपा होता है, ठीक। तो यहाँ पर 1 है और इसका गुणांक कितना है, 1 है, ठीक। यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका गुणांक कितना है, 1 है, और जे का गुणांक 1 है। यहाँ पर के नहीं है तो के स्थान पर 0 रख देंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तिरिया गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसको तिरिया गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -j हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 0, उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस में के कैप हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें 0 घटाएंगे तो इतना ही होगा, ठीक। तो हो जाएगा माइनस का आई कैप हो जाएगा, और जब इसमें से 1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे का नाम जे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो के का नाम के हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक, रेखा का समीकरण, तो वो कितना हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर है वेक्टर क्रॉस वी और बराबर में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर और क्रॉस में वेक्टर वी के स्थान पर आई कैप प्लस में जे कैप है, ठीक। उसके बाद बराबर में और यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी आ गया हमारा, माइनस का आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक। तो ये हमारा मतलब आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर लिखा है मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा इसके समांतर है तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ठीक। तो यहाँ पर मूल बिंदु का मतलब होता है कि 0,0, ठीक। तो यहाँ पर होता है माना बिंदु, मान लीजिए तो आपका पहला मूल बिंदु जिससे होकर जा रहा है तो वो यानी ए हो जाएगा। तो इसको ये मूल बिंदु मतलब आई कैप 0,0 होता है, ठीक, मूल बिंदु। तो हो जाएगा 0 के कैप हो जाएगा, और वेक्टर बी बराबर ये है, ठीक। तो 2i कैप है और प्लस में 3j कैप है और माइनस में 5k कैप, ठीक। तो हम लोग जब a क्रॉस b निकालेंगे तो वैसे अगर ध्यान से यहाँ पर देखा जाए तो a क्रॉस b, तो देखो जब इसके स्थान पे ही 0 है तो इसमें गुणा करेंगे, यानी 0 इसके स्थान पर है तो इसमें से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। यानी a क्रॉस b कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, a क्रॉस b बराबर a क्रॉस b, ठीक। तो इसके स्थान पर 0 आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर v का मान रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या करना है,
फॉर्मेलिटी अदा करना है, ठीक। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल ही लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा और ये के कैप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 0 0 और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक -5 है, ठीक। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 0, इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -j हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे 0, फिर उसके बाद इसको 2 से इसमें गुणा करेंगे 0, ठीक, प्लस में k और फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 काम 0 -0 हो जाएगा, ठीक। तो देख लो सब 0 आ गया, ठीक। तो सब 0 आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिख दो रेखा का सदिश समीकरण। तो यहाँ पर इसका सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में यहाँ पर वेक्टर आर क्रॉस में v होता है, तो v के स्थान पर क्या हमारा ये है 2i कैप और प्लस में 3j कैप और माइनस में 5k कैप, ठीक। और बराबर में a क्रॉस b के स्थान पर 0 आ गया, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 5 है। तो ये सवाल आपको वैसे ही लगेगा जो आपको मैंने मतलब कि दूसरे नंबर पर जो आपको मैंने सूत्र बताया था वैसे लगेगा, ठीक। इसमें क्या है, इसमें है कि बिंदु दे दिए गए हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक। इन दोनों बिंदुओं को यानी मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसका हमें उसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो मिलाने का मतलब होता है उससे जो होकर जा रही है, ठीक। यहाँ पर मान लो कि एक बिंदु ये है, ठीक, मान लो ये वेक्टर ए है और दूसरा बिंदु मान लो ये वेक्टर बी है, ठीक। तो इन दोनों बिंदु, चाहे हम बोलें इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली या बोल दें कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, ठीक। यही तो बोल रहा है ना, चाहे इससे जा रही है या फिर इसी को बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि इससे मिलाने वाली रेखा। तो इसका अगर समीकरण आपसे पूछा जाए, इस रेखा का समीकरण, तो क्या होता है, मैंने आपको सूत्र बताया था। सबसे पहले तो इसको मान लो माना बिंदु, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिंदु वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला 2i कैप हो जाएगा, माइनस में 3j कैप हो जाएगा और माइनस में k कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये आपका हो जाएगा वेक्टर v, तो हो जाएगा 8i कैप माइनस में j कैप और प्लस का 3k कैप हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो सूत्र होता है, ठीक, तो ये होता है क्रॉस में वेक्टर v माइनस में वेक्टर a होता है और बराबर में इधर होता है वेक्टर v, वेक्टर a क्रॉस में वेक्टर v होता है, ठीक। तो ये आपका सूत्र होता है, मतलब समीकरण होता है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस v निकालेंगे, वेक्टर a क्रॉस b, तो हो जाएगा हमारा i कैप j कैप और ये k कैप हो जाएगा, ठीक। और इसका गुणांक कितना है, 2 है, इसका गुणांक कितना है, -3 है, इसका गुणांक कितना है, -1 है और ये इसका गुणांक कितना है, 8 है, -1 है और ये 3 है, ठीक। तो ये हो जाएगा आई कैप और यहाँ पर इसको तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा -9 और माइनस में इसको इधर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस का j हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे देखो माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में फिर देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे इसको इससे गुणा करेंगे 8 3 का 24 होगा, ठीक। तो 24 भी माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो 9 1 10 हो जाएगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -10 आई कैप हो जाएगा और उसके बाद 8 6 कितना हो जाएगा, 14 जे कैप हो जाएगा और ये है माइनस में, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 से 14 और जे हो जाएगा और ये देखो 24 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का यहाँ पर 22 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी मतलब, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर बी, मतलब बी में से हम लोग ए को घटा देंगे तो ये आ जाएगा इसका मान, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर वेक्टर आर और क्रॉस में वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के स्थान हमारा ये है, क्या है, ये है 8 आई कैप और माइनस का जे कैप है और प्लस का 3 के कैप है, ठीक। उसके बाद माइनस वेक्टर ए के स्थान पर हमारा कितना है, ये, ठीक। तो ये है 2 आई कैप है और उसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये है 3 जे कैप है और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक। तो प्लस हो जाएगा, ठीक। क्यों यहाँ पर हम इन सब के चिन्ह बदले हैं, क्योंकि ये देखो माइनस है ना, तो माइनस से इन सब में पूरे में गुणा होगा तो फिर सब में यानी वेक्टर ए बराबर जो है उन सब के मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक। और
वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी के स्थान पर ये आया, इसको हम रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 14 जे कैप हो जाएगा और प्लस का 22 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर घटा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर और यहाँ पर लिख दो रेखा का समीकरण। ठीक, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस में और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 आई कैप हो जाएगा, इसको इसमें करेंगे घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 2 जे कैप हो जाएगा और उसके बाद के और एक ये के। ठीक, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4 के कैप हो जाएगा, बराबर में -10 आई कैप हो जाएगा और माइनस में 14 जे कैप हो जाएगा और प्लस में 22 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये सवाल नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा है बिंदुओं, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश विधि द्वारा सदिश विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका जो सूत्र होता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे ना, तो ये हो जाएगा आई कैप और प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा माइनस में 5 के कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 आई कैप हो जाएगा प्लस में 0 जे कैप हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 के कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। ठीक, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा और इसका गुणांक 5। ठीक, उसके बाद हो जाएगा 4 0 और 2। ठीक, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे उसके बाद माइनस जे और इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस में 1 के कैप हो जाएगा और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये जो आ गया वो आ गया हमारा 6 आई कैप आ गया और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 एक नाम 12 जे कैप हो जाएगा और माइनस का 12 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक, इसको इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये जो 12 है ना इसको 20 बना दो, तो ये देखो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखो रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का जो समीकरण होता है वेक्टर आर और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, तो ये होता है क्रॉस में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होता है। ठीक, और बराबर में होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या करेंगे, वेक्टर बी में से वेक्टर ए घटा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस में वेक्टर बी। तो वेक्टर बी हमारे पास है 4 आई कैप है और यहाँ पर प्लस में 0 जे कैप है और प्लस का 2 के कैप है। ठीक, इसमें से घटा देंगे हम लोग इसको, तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे अब, तो हो जाएगा 0 आई कैप हो जाएगा और ये माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा और ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा और बराबर में एक क्रॉस बी होता है तो एक क्रॉस बी के स्थान पर 6 आई कैप माइनस का 20 जे कैप है और माइनस का 12 के कैप है। ठीक, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस में, इसमें इसको घटाएंगे तो 4 ही रहेगा तो 4 आई कैप हो जाएगा और इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का 3 आई यानी कि 3 जे कैप रहेगा और उसके बाद 5 2 ये हो जाएगा 7 के कैप हो जाएगा। ठीक, बराबर में 6 आई कैप माइनस का 20 जे कैप हो जाएगा और माइनस का 12 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अच्छा अच्छा यहाँ पर एक और सूत्र था ना, और वो था वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए और प्लस में टी वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, ये था। अगर इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लगाना चाहें तो वेक्टर ए हमारे पास ये है। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए के स्थान पर 0 आई कैप है प्लस का 3 जे कैप है और माइनस का 5 के कैप है। ठीक, और उसके बाद प्लस में और यहाँ पे लिखेंगे टी और वेक्टर बी माइनस ए, तो वेक्टर बी माइनस ए हम लोगों ने ये निकाला। ठीक, तो ये हमारा वेक्टर बी माइनस ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर बी माइनस ए कितना 4 आई कैप माइनस में 3 जे कैप और प्लस में 7 के कैप, ये है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक,
समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 7 है। यहाँ पर कहता है कि मूल बिंदु को और यहाँ पर एक बिंदु ये है, इससे मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब एक मूल बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना, और वेक्टर ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप और प्लस में 0 के कैप, ठीक। और उसके बाद वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आई कैप और प्लस में 2 जे कैप और प्लस में ये 3 के कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वैसे आएगा तो 0, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप और के कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 का नाम 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 हो जाएगा, प्लस में ये भी पूरा 0 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, v माइनस ए निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, सीधा निकाल लेते हैं रेखा का समीकरण, ठीक। तो रेखा का समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर r और क्रॉस में यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर v। वेक्टर v हमारे पास है मतलब आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप माइनस में 0 आई कैप माइनस में 0 जे कैप माइनस में 0 के कैप हो जाएगा, बराबर में इधर कितना है, 0 है, ठीक। तो यही हमारा हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर आर क्रॉस में ये हो जाएगा आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आप इसके जो यानी कि एक और सूत्र होता है, इस वाले सूत्र से अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा लेना, ठीक। वैसे यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में इसको यहाँ पर इसके स्थान पर रख देना और ए के स्थान पर इसका वैल्यू रख देना और बी माइनस ए के स्थान पर इसको रख देना, ठीक है। जो आया तो रख देना, बस आपका ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। पता है ना, मैं यहाँ पर रजाई ओढ़ कर वीडियो बना रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि देखो वैसे तो रात के 9:30 10 बज रहे हैं, और दूसरी बात ना, बारिश बहुत तेज हुई तो यहाँ पर मतलब ठंड बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक। इसलिए वीडियो को रजाई ओढ़ कर बना रहे हैं, ठीक। समझ रहे हो ना? तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है, ये लिखा है बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाने वाले तथा सदिशों। देखो एक मतलब एक बिंदु ये है, और अच्छा तीसरा नंबर जो सूत्र बताया था ना वो यही है, ठीक। ये हो गया, ठीक। और उसके बाद बोल रहे हैं कि इससे होकर जा रही है और सदिशों, एक ये है एक ये, ठीक। इस पर लंब जो है, लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर इसको आप ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर लिख लो माना, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का इस देखो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बराबर हो जाएगा मतलब आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग वेक्टर सी मान लेते हैं और इसको वेक्टर डी मान लेंगे, ठीक। तो देखो ये मान हो जाएगा हमारा 3 आई कैप और प्लस में 2 जे कैप हो जाएगा और माइनस में 4 के कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा वेक्टर डी, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस में 7 जे कैप और प्लस में 5 के कैप हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है, ये वाला जो सूत्र बताया था आपको मैंने, अब वेक्टर आर माइनस में वेक्टर ए था और उसके बाद में क्रॉस में यहाँ पर क्या था, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी था, ठीक। तो और बराबर में क्या था, 0 था। तो ये आपको मैंने सूत्र बताया था, ठीक। या इसी को बताया था कि अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो ये था हमारा सी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक। और बराबर में इन दोनों को करोगे क्रॉस और ये माइनस में होगा, उसको उधर भेज देंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक। तो ये बताया था। चलो सबसे पहले हम लोग वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी ये निकाल लेते हैं, ठीक। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप और के कैप हो जाएगा, ठीक। इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, और ये है माइनस का 4 और ये है माइनस का 2 और उसके बाद में 7 है, ये 5 है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस में 7 चौक कुछ हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस में जे कैप हो जाएगा, ठीक। इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा
इसको इससे गुणा करेंगे तो 7×3 = 21 हो जाएगा, माइनस में इसको इससे गुणा करेंगे, देखो माइनस में है तो ये 2×2 = 4 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में ये हो जाएगा 28 10 38 आई कैप हो जाएगा, और माइनस में 15 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 जे कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद 21 4 25 और के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मतलब कि यहाँ पर वेक्टर ए से क्रॉस करना है गुणा, ठीक। तो ये जो आया ना इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, इसका एक बार और निकाल लेते हैं, यानी वेक्टर ए और क्रॉस में निकालेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक। तो इसको निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आई कैप और जे कैप और के कैप, ठीक। तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए बराबर यहाँ पर कितना है, 1 है 2 है 3 है, ठीक। तो इसका गुणांक हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी बराबर कितना है, ये आया। तो यहाँ पर आई कैप गुणांक कितना है, 38 है, तो 38 लिख देंगे। और इसका गुणांक कितना है, -7 है, 7 लिख देंगे। और इसका गुणांक कितना है, 25 है, तो ये 25 लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, इसको तिरिया गुणा करेंगे तो 25 दून 50 हो जाएगा, माइनस में। और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7×3 = 21 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस जे कैप हो जाएगा। और उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो 25 से करने में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 38×3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38×3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8×3 = 24, 2 हो जाएगा, 3×3 = 9, 2 11 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा मतलब 114 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर प्लस में के हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। उसके बाद माइनस में 38 दून कितना हो जाएगा, तो 38 दून 30 दून कितना हो जाएगा, 60, 8 दून 16 यानी 76 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 1 71 हो जाएगा, और आई कैप हो जाएगा। और इसमें मतलब 114 में 25 घटा दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटे 8 बचेगा, ठीक। मतलब ये माइनस का 89 आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 89 जे कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये है -7 और ये है 76, ठीक। तो -7 में 76 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 83, माइनस का 83 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये आ गया हमारा इसका वैल्यू, ठीक। और हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है क्रॉस में सी क्रॉस डी और बराबर में होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसके स्थान पर ये लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा रेखा का समीकरण। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके स्थान पर आया ये ऊपर वाला, ठीक। इसको लिख देंगे हम लोग, यानी कि इसके स्थान पर आया 38 आई कैप आया, और उसके बाद में यहाँ पर है माइनस का 7 और जे कैप है, और उसके बाद में प्लस का 25 के कैप है, ठीक। और बराबर में इसके स्थान पर क्या आया, 71 आई कैप आया, और माइनस में 89 जे कैप आया, और प्लस में है, ठीक। उसके बाद माइनस में 83 के कैप आ गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा है बिंदु इससे होकर जाने वाली सदिशों, यहाँ पर एक सदिश है पर लंब सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 आई कैप 0 जे कैप और प्लस में 0 के कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद वेक्टर सी बराबर हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, और इसको वेक्टर डी बराबर मान लेंगे, ठीक। तो ये हमारा वेक्टर सी हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस माइनस में 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में वेक्टर डी बराबर हो जाएगा माइनस का 5 आई कैप हो जाएगा, प्लस का 7 जे कैप हो जाएगा, और प्लस का 9 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, सूत्र पता है, क्या पता है कि यहाँ पर वेक्टर आर बराबर माइनस ए होता है, और उसके बाद क्रॉस में सी क्रॉस डी होता है, और बराबर में 0 होता है, ठीक। तो हमें सबसे पहले सी क्रॉस डी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले सी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस में के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा सी का गुणांक यहाँ पर 3 है, और इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -2 है, ठीक। उसके बाद
यहाँ पर कितना है, -5 है और 7 है और ये 9 है। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस हो जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, सॉरी 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक, 9 दूना 18 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा, 5 करना 5 हो जाएगा। ठीक, तो 9 और 14 कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। और उसके बाद 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो और उसके बाद 14 5 19 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। अब देखो, यानी कि वेक्टर ए बराबर कितना है, वेक्टर ए बराबर सब 0 0 है, यानी वेक्टर ए बराबर कितना 0 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे रेखा का समीकरण। ठीक, तो रेखा का समीकरण यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा वेक्टर आर माइनस में इसके स्थान कितना है, 0 है तो 0 लिख देंगे। और उसके बाद क्रॉस में यहाँ पर सी क्रॉस डी होता है, सी क्रॉस डी के स्थान पर हम लोग ले देंगे 23 आई कैप माइनस में 8 जे कैप और प्लस का 19 के कैप हो जाएगा। ठीक, बराबर का 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया, इसमें इसको लिख देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, और 23 0 है, 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये है माइनस का 8 जे कैप और प्लस का 19 के कैप। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 10 है, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु ये है से होकर जाने वाली तथा सदिशों मतलब कि इससे और इससे पर लंब और सरल रेखा का समीकरण। यहाँ पर मतलब आपको सिद्ध करना है, तो यानी समीकरण आंसर दिए हैं। ठीक, ये आपका आंसर है कि इतना आंसर लेकर आना है। ठीक, जहां पर टी कोई वास्तविक अदिश संख्या है तो इसको हम लोग वेक्टर ए बराबर मान लेंगे, ये वेक्टर बी सी हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सी क्रॉस डी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर निकालेंगे सी क्रॉस डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एक नाम 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस तो दुना 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस जे हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस इसमें इसको गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा के। ठीक, और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना, ये सॉरी गलत हो गया, 12 हो जाएगा और उसके बाद में -2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 4 8 आई कैप हो जाएगा और यहाँ पर 12 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर मतलब 8 जे कैप हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस का 8 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर हमारा एक सूत्र क्या होता है, मतलब इसका यानी कि जब जब यानी बिंदु ए से होकर जाने वाली और सदिशों सी और डी पर लंब सरल रेखा का समीकरण जो होता है, यानी कि रेखा का जो समीकरण होता है, इस प्रकार की रेखा का जो समीकरण होता है उसका सूत्र होता है वेक्टर ए प्लस में एक टी वाला होता है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें टी है। ठीक, तो टी वाला सूत्र लगाएंगे तो ये होता है हमारा सूत्र। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर आर बराबर में, और ए के स्थान पर क्या है हमारा, तो ए के स्थान पर है 3 आई कैप माइनस में 3 जे कैप और माइनस में 3 के कैप। ठीक, तो ये हमारा वेक्टर ए है और प्लस में टी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान देखो ये आ गया। ठीक, आई कैप माइनस में जे कैप और माइनस का 8 के कैप। ठीक, तो बस इसी को हमें प्रूफ करना था, मतलब इसी को हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11.3 को, यानी कार्तीय समीकरण। इसके मतलब इसमें उसमें जो सवाल होंगे वो आपको कार्तीय समीकरण वाले सवाल मिलेंगे। ठीक, तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।